कभी भी किसी तरह का कहीं भी एक्शन नहीं होता है। चुनाव के बीच के अंदर ईडी ने ये सम्मन भेजे हैं, तो इससे आपको और जनता को साफ नजर आ रहा है कि कौन डरा हुआ है इस टाइम। बीजेपी सरकार डरी हुई है, बीजेपी को डर लग रहा है कहीं राज्य में दोबारा सरकार कांग्रेस की बनेगी तो उनके पास बोलने के लिए क्या है। अभी करता हूँ 2 मिनट साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी जिस रूप में इंडिया गठबंधन का ही एक घटक दल है, लगातार वहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। वैभव गहलोत के यहाँ और जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के यहाँ ईडी ने दबिश दी है। एक तरीके से क्या एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश है केंद्र की तरफ से कि 2024 के चुनाव में विपक्ष ठीक रूप से लड़ ना पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में जिस तरह की गहलोत जी ने 5 साल सरकार चलाई और 5 साल सरकार चलाने के बाद जो वहाँ की जनता है वो आज गहलोत जी से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। उसके बावजूद गहलोत जी ने उम्मीद से ज़्यादा कार्य किए हैं। दूसरी बात, मोदी जी को डर सता रहा है कि आज तक कभी भी राजस्थान के अंदर दोबारा से सरकार किसी की नहीं बनी और गहलोत जी की दोबारा सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने वसुंधरा राजे जी को अपना प्रत्याशी नहीं घोषित करा, उनके लास्ट टाइम पर उनका टिकट कराए। तो बीजेपी अपने हार के डर से वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो हमारे उच्च पद अधिकारी हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष हुए डोटासरा साहब या हमारे गहलोत साहब के बेटे हैं, उनको ईडी का सम्मन भेजकर चेतन करके, और चुनाव आयोग को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि चुनाव के समय पे सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि चुनाव की डेट डिक्लेरेशन होने के बाद कभी भी किसी तरह का कहीं भी एक्शन नहीं होता है। चुनाव के बीच के अंदर ईडी ने ये सम्मन भेजे हैं, तो इससे आपको और जनता को साफ नजर आ रहा है कि कौन डरा हुआ है इस टाइम। बीजेपी सरकार डरी हुई है, बीजेपी को डर लग रहा है कहीं राज्य में दोबारा सरकार कांग्रेस की बनेगी तो उनके पास बोलने के लिए क्या है। अशोक गहलोत जी ने कल प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में ये एक आरोप लगाया कि बीजेपी का टिड्डी दल है ईडी। जैसे टिड्डे होते हैं उसे किसी भी खेत में भेज दो, वो फसल चट कर जाते, वैसे ही ईडी है। लेकिन जितना ईडी की दबिश बढ़ेगी उतनी अधिक कांग्रेस मजबूत होगी, ये सत्य है? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्हें हर चीज़ से वाकिफ़ हैं वो, क्योंकि प्रशासन भी वो चला रहे हैं और देश को भी उन्होंने चलाया। देश में केंद्रीय मंत्री रहे हैं हमारे अशोक गहलोत साहब, उनको हर चीज़ से और हर चीज़ से वाकिफ़ हैं वो। उन्हें ये लगता है कि देश के अंदर जहां राजस्थान सरकार ने 500 रुपये का सिलेंडर दिया है तो जनता उनसे ज़्यादा खुश है। जहां 25 लाख रुपए का इलाज की घोषणा करनी रखी, उनको देते भी हैं वो। पूरे देश में आपने देखा होगा मोदी जी ने जो अपना एक कार्ड बना रखा 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत, दिल्ली में आज तक लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के जितने आयुष्मान भारत के जितने भी उनके जो उस बीमारी से जूझते हैं और उनके घर में टीवी ना हो, फ्रिज ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, साइकिल ना हो, तो वो आयुष्मान भारत 5 लाख का कहाँ से इलाज करा पाएगा? कितने % लोगों ने आयुष्मान भारत को कार्ड बनवाया है? तो मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं लोग अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जिससे लोगों में इस चीज़ को डर और भय का माहौल बने। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आपको ख़त्म करने के लिए, हालांकि आपसे इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा डेंट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिया है, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली में राजनीतिक रूप से जो भी कांग्रेस की ज़मीन पर ही उन्होंने अपनी सत्ता की फसल उगाई, गुजरात हो, चाहे अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी बाहें ऊपर कर रही है कांग्रेस के सामने, जहाँ कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये वाकई भाजपा के लिए खतरा है या आपके लिए खतरा, और आप लोग अंदरूनी रूप से खुश तो नहीं है? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय लीडरों का फैसला है। जहाँ पर राष्ट्रीय गठबंधन इंडिया बना है वो केवल और केवल सांसद के चुनाव के लिए है। राज्यों के चुनाव अपने अपने प्रतिनिधि, जो हमारे राज्य के चुनाव प्रतिनिधि लड़ते हैं, उनके आधार पर दिया जाता है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे अभी अजय राय जी बने हैं, आपके छत्तीसगढ़ में हैं
आपके हमारे पंजाब में है राजा बरार जी हैं, आपके राजस्थान में डोडरा सरा साहब हैं। तो ये उनका एक अपना खुद का वो होता है विकल्प कि हम कहाँ पर मजबूत हैं। जैसे दिल्ली के अंदर है, अभी आपने देखा होगा एमसीडी चुनाव गए, सब ने अपने अपने घटक दलों के हिसाब से चुनाव लड़ा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हर जगह हम गठबंधन का काम करें। अभी आपने देखा हो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में अखिलेश साहब ने हमारे कुछ बातें कही, लेकिन वो उसके बाद शांत हो गया मामला। उन्होंने कहा भाई इंडिया गठबंधन केवल राष्ट्रीय चुनाव के लिए है कि हमने जो राष्ट्र में बीजेपी की जो ताकत है उनको ख़त्म कर राज्यों में बीजेपी की क्या 6 राज्यों में सरकार है पूरे बहुमत से, पूरे देश में शोर मचा रखा बीजेपी ने। भाई जोड़ तोड़ करके राजनीति करती है बीजेपी। ये बीजेपी के लीडर खड़े हैं पीछे, आप इनसे पूछ लीजिए, क्योंकि इन्होंने केवल अपने दम पर सरकार केवल 6 राज्यों में बना पाए हैं। जहाँ पर आप चुनोगे तो गठबंधन की सरकार है। तो इसी तरह से हम भी कह सकते हैं, हम भी 5 राज्यों में 6 राज्यों में सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के जितने लीडर हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनसे कम नहीं है। बात राष्ट्रीय एकता की है कि जिस तरह का आज का माहौल है देश का, उसको हर एक लोगों को खुल के सांस लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1947 में जब गांधी जी ने लड़ाई लड़ी तो उसमें जात पात धर्म विश्वास सब खत्म करके एक डंडे के नीचे उन्होंने काम करा, दांडी यात्रा निकाली। इसी तरह से हमारे राहुल गांधी जी ने आज भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। उसके बैनर तले इंडिया गठबंधन बना है, लोगों से रूबरू हुए हैं, लोगों से मिले हैं। वो उन्होंने उसके दुखों को देखा कि 9 साल के अंदर छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, उससे बड़ा व्यक्ति, उससे छोटा व्यक्ति कहाँ मुझसे आके डायरेक्ट संपर्क करे। और आज आपने ये भी देखा होगा राहुल जी हर एक दुकान पे जा रहे हैं, लकड़ी की शॉप पे जा रहे हैं, मैकेनिक की शॉप पे जा रहे हैं, आपने कबाड़ मार्केट में देखो, तो हर जगह राहुल जी एक दूसरे से टच हो रहे हैं। और उससे पता चल रहा है कि भाई कौन कितने इस टाइम दुखों से इस चीज़ को झेल रहा है। आपने जैसे जिक्र किया कि हर जगह जा रहे हैं, जिस दिन लकड़ी मार्केट कीर्ति नगर गए थे राहुल गांधी, उसी शाम प्रेस वार्ता करके बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने ये दावा किया कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वो सभी लोग भाजपा के मतदाता हैं। देखिए, मतदाता तो कौन किसका है, ये तो मत यहाँ से चलता है अपने, जब आदमी मत डालने चलता है। आपने मीडिया में भी देखा होगा और सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, जो भाजपा के कट्टर जिन्होंने 2 बार गलती कर चुके हैं मोदी जी को वोट देके, वो अब कह रहे हैं कि अब तीसरी बार हम गलती नहीं करेंगे। आप जगह जगह देख रहे भी होगे, अपने आप फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, उसमें आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। अब आपने एक चीज़ देखा कि मोदी जी को इस पर आना पड़ा है, यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा, नहीं बनाना पड़ा, 9 साल के अंदर तो नहीं बनाया उन्होंने। वो राहुल गांधी जी की देन है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने प्लेटफार्म जो है ना, आपकी मीडिया नहीं दिखा रही सारी चैनलों पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो सबको अडानी और अंबानी का मामला है। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जब तक आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता की बात सुनेंगे तो आपको जनता भी आपको प्यार करेगी।